हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सेक्शन 56(1) आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके काफ़ी सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। किसके? ये है जनरल इनकम। जो ऐसी इनकम जो पिछले 4 हेड में नहीं आई है, वैसी इनकम को मैं इस हेड में, मैं नहीं आप सभी, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इस हेड के अंदर दिखाई जाती है। और इसका सेक्शन है सेक्शन 56(1). ठीक है, जैसे आप सभी को बताइए। तो सबसे पहले हमारी इसमें आ जाती है, कंटिन्यू करते हुए हमने सारा पॉइंट पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन किसे कहते हैं आप सभी को पता है। जब एक पर्सन है, उसने सारी उम्र जॉब की, ठीक है, और रिटायरमेंट ले ली, तो उसको क्या लग जाती है? पेंशन लग जाती है। तो उसको कहते हैं, उसी पर्सन को पेंशन लगती है। उसको हम कहाँ शो करते हैं? सैलरी में शो करते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट के, आपको पता है कि 2003 से पहले यदि उस पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसने जॉब की है, उसकी फैमिली को जो पेंशन लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली पेंशन। उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को, जो उसकी वाइफ को मिल जाती है, ठीक है, तो उस टाइप की वो इनकम जो उसकी वाइफ को, क्योंकि उसने थोड़ी जॉब की है, ठीक है, उसकी वाइफ को जो पेंशन लग जाती है, तो वो सैलरी हेड के अंदर नहीं आती है। वो कहाँ, वो जो उसकी वाइफ ले रही है ये वाली पेंशन, तो वो क्या बन जाती है? असेसी बन जाती है। उसको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो उसकी जैसे वाइफ है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर वो वाली पेंशन दिखानी पड़ेगी और उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो फैमिली पेंशन सैलरी हेड के अंदर नहीं आती है। फैमिली पेंशन कौन से हेड के अंदर आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर आती है, और इस पर हम क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फैमिली पेंशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और रेंट फ्रॉम माइंस एंड रॉयल्टी, आपको पता है, जैसे कि मैं, हो सकता है कि मैं किसी माइंस का क्या हूँ? ओनर हूँ, ठीक है, और मैंने उसको, जैसे कोयले की खानें नहीं होती इस टाइप से, मैं उसका क्या हूँ? मालिक हूँ, और मैंने उन खानों को किराए पर दे दिया है। उसके बदले मैं रेंट लेती हूँ या रॉयल्टी लेती हूँ, ठीक है, तो वो मेरी क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। और मैं, और उस इनकम को मैं कहाँ दिखाऊंगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर दिखाऊंगी, और यहाँ पर मैं उसको पर क्या दूंगी? टैक्स दूंगी। लेकिन यदि मेरा बिजनेस ही है, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि मेरा बिजनेस ही है, ठीक है, पर लेकिन ये ध्यान रखना, नॉट टैक्स्ड अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है। यदि ये मेरा बिजनेस होता तो ये वाली इनकम कहाँ आनी थी? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आनी थी। यहाँ पर तब आएगी यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर नहीं की गई है, तो ये वाली इनकम यहाँ आएगी, रेंट फ्रॉम माइंस एंड रॉयल्टी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपके। नेक्स्ट है रेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप सभी को पता है कि क्या होता है। यदि ट्रेडमार्क कोई ऐसी है, उसका ट्रेडमार्क है, वो आगे दे देता है रेंट पर, किसी को यूज़ करने के लिए दे देता है, तो उसके बदले उसको क्या मिलती है? इनकम, रेंट मिलता है। तो उसको जो भी रेंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर दिखाकर उस पर टैक्स देगा। पर ये जरूरी है कि इसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। यदि बिजनेस है उसका ट्रेडमार्क को आगे रेंट पर देना, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगी। लेकिन यदि उसका बिजनेस नहीं है, तो ट्रेडमार्क को यदि आगे किराए पर देता है, उस पर जो भी रेंट मिलता है उसको इस हेड के अंदर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, रेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क, यूजिंग ए ट्रेडमार्क ऑफ अदर इज ए जनरल प्रैक्टिस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, ये नॉर्मल बात है कि लोग अपने ट्रेडमार्क को एज ए रेंट पर दे देते हैं। पीपल यूज टू अलाउ द यूज ऑफ ट्रेडमार्क यूजली फॉर प्राइस, मतलब कि उसके बदले वो प्राइस लेता है, इज कॉल्ड ट्रेडमार्क रेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलो आपको इतना तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्रिकेटर ना, जिस प्लेयर नहीं होते उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो आपको लगता है कि इनको तो बहुत सारी इनकम मिलती है ना, तो पर इनको अपनी इनकम पर कहाँ पर दिखाते होंगे? क्योंकि ये सैलरी पर्सन भी नहीं होते, इनको इनकम भी होती है, ये कहाँ दिखाते होंगे? वह आप सुन लीजिए। वो इस अपनी जो भी, जैसे ना मैच खेलते हैं, एक मैच खेलने के उनको बड़े पैसे मिलते हैं ना, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर वो दिखाएंगे। इस हेड के अंदर उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये अलग अलग मैच के लिए इनको अलग अलग डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिसीव्ड बाय क्रिकेटर हु प्ले फॉर इंडिया। सबसे पहली बात है, टॉपिक ही क्या है? इंडिया के लिए खेलते हैं, तब ये टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्लेइंग टेस्ट मैच इन इंडिया। कोई भी टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच आपको पता ही है इंडिया में खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रिकेटर प्लेयर, जैसे कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, BCCI के अंदर खेल रहे हैं, फॉर प्लेइंग टेस्ट मैच इन इंडिया इज टैक्सेबल है। पर आफ्टर लॉइंग उनको कितनी टाइप की जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं उनको कितना अलाउ है? 75% डिडक्शन अलाउड है उनको। जब ये इंडिया के अंदर खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, BCCI के अंदर खेलते हैं, तो उनको कितनी डिडक्शन अलाउड है? 75% डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, दूसरा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्लेइंग अदर मैच इन इंडिया।
मतलब कि अदर मैच, टेस्ट मैच के अलावा कोई भी मैच खेलते हैं, ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ क्रिकेट BCCI के अंदर फॉर प्लेइंग सच मैच इज टोटली फ्री फ्रॉम टैक्स, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए खेल रहे हैं। अमाउंट सी बाय क्रिकेटर प्लेयर फ्रॉम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स वो नहीं देंगे, जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं उस पर टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी 25% पर ही देते हैं, ठीक है, 75% तो उसका क्या है, डिडक्शन ही है। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्लेइंग टेस्ट मैच आउटसाइड इंडिया। देखो टेस्ट मैच पर लग रहा है, टेस्ट मैच पर 75% डिडक्शन है, यहाँ भी टेस्ट मैच ही है, लेकिन ये मेरा मैच कहाँ खेला जा रहा है, इंडिया के बाहर, ठीक है, तो यहाँ डिडक्शन कम कर दी गई है, ऊपर ज़्यादा, यदि इंडिया के अंदर है 75%, यदि इंडिया के बाहर है तो 50% की डिडक्शन उस जो क्रिकेटर है उसको दी जाएगी, जो भी अमाउंट रिसीव करता है। द अमाउंट रिसीव द क्रिकेटर फॉर प्लेइंग क्रिकेट मैच आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, लेकिन उसको डिडक्शन कितनी दी जाएगी, 50% दी जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका। फैमिली पेंशन आपको पता है, पता चल गया, जैसे कि वाइफ को मिलती है, रेंट फ्रॉम माइंस एंड रॉयल्टी, रेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क रिसीव्ड बाय क्रिकेटर हु प्ले फॉर इंडिया, जो इंडिया के लिए खेलते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग डिडक्शन है। तो आपको पता चल गया सिर्फ किस केस में टोटली टैक्स फ्री है, प्लेइंग अदर मैचेस इन इंडिया, ठीक है, टेस्ट मैच के अलावा वो कोई भी मैच खेलते हैं इंडिया के लिए खरीदते हैं, वो उनको जो भी अमाउंट मिलता है टोटली क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है। तो आप सभी को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।